आज मैं मधुश्रावणी का 9वां दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। 9वां दिन का पहला कथा है मैना के मोहभंग का कथा। तो आइए हम सुनते हैं मधुश्रावणी का 9वां दिन का कथा। 8वां दिन का कथा में हम सुने थे कि कैसे माँ मैना गौरी के बर और बाराती को देखकर बेहोश हो गई थी। उसी कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। गौरी के बर और महादेव को देखकर माँ मैना बेहोश हो गई थी। फिर लोग उनको होश में लाए और होश में आते ही वे नारद और गौरी पर बहुत क्रोधित होकर बोलने लगी कि नारद तो महाठग निकले। पहले बोले महादेव गौरी को पसंद करते हैं, फिर बोले कि गौरी तपस्या करेगी तब विवाह होगा। इस प्रकार मेरी बेटी का अपमान हुआ है। संसार भी जान गया हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? मैना एकदम सोच में पड़ गई। हम तो जीते जी मर गए। मेरा घर चौपट हो गया है, दूसरा का क्या हुआ? मेरा मन का मनोरथ मन में ही रह गया। कहाँ गए वे सप्तऋषि और वे स्त्री? अभी यदि वे लोग मिलते तो मोछ और दाढ़ी नोच लेते, और स्त्री तो महाठकनी निकली। मैं दूसरे को क्या बोले? मेरा तो अपना घर ही बिगड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा नाश तो मेरी बेटी के कारण ही हुआ है। वे तो सोना बेचकर मिट्टी खरीदी और सूरज का प्रकाश छोड़कर भगजोगनी के प्रकाश में रहने के लिए तैयार हो गई है। इतना सुंदर शक्तिशाली देवता लोग को छोड़कर और गई महादेव के तपस्या करने के लिए। इस प्रकार मैना अपने बेटी को बहुत तरह से धिक्कारने लगी और बोली कि तुम्हारा तपस्या को तो धिक्कार है, इससे अच्छा होता कि तुम अपना ही विष खाकर मर जाती। बहुत तरह के बात बोली मैना अपने गौरी को और फिर कहीं चली गई। ये सब बात ब्रह्मा जी जानते थे और ब्रह्मा जी फिर मैना को समझाने के लिए आए और बोले कि महादेव सब देवता से बड़े हैं, वे परमेश्वर हैं, वही संसार का पालन और संहार करते हैं। आप उनको अभी तक नहीं जान पाए हैं। इस तरह से पागल की तरह आप मत करें और अपना बेटी का शादी महादेव से कर दें। फिर मैंने तुरंत उत्तर दी कि आप जो बोलेंगे ब्रह्मा जी वो तो बोले, किंतु गौरी का विवाह महादेव से करने के लिए आप मत बोले। भले ही आप गौरी को मार दें, लेकिन हम महादेव के साथ उसका शादी नहीं होने देंगे। ये सुन करके ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद मैना को मनाने के लिए 10 दिक्पाल आए और मैना को समझाए। उसके बाद भी मैना गौरी के विवाह महादेव के साथ करने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर सप्तऋषि लोग आए और मैना को समझाने लगे कि स्वयं त्रिलोकीनाथ आपके घर आए हैं, इनका दर्शन सबको होना दुर्लभ है। इससे बढ़कर कन्यादान योग्य पात्र दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। मैना वे लोग का भी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद हिमालय स्वयं मैना को समझाने आए और बोले कि हम महादेव को जानते हैं, वे त्रिलोकीनाथ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपना जिद को छोड़कर और बेटी का विवाह आप संपन्न करें। उस पर पुनः मैना क्रोधित होकर बोली कि मेरा निश्चय अटल है, हम अपना बेटी का विवाह महादेव के साथ नहीं कर सकते हैं। यदि आप बेटी से निश्चिंत होना चाहते हैं तो उसके गला में पत्थर बांधकर कहीं डुबा दें, परंतु महादेव से विवाह नहीं करें। उसके बाद इतना सब देखते हुए फिर अंत में गौरी आई और लगी माँ को समझाने के लिए और बोली कि माँ, आपका मथी क्यों मारा गया है? आप महादेव को इतना छोटा क्यों समझते हैं? वे संसार के पालन करता है, सबके कल्याण यही करते हैं।
देखिए, इनके साथ देवता सब इनका सेवा में आए हैं। आप उठें, होश में आए और महादेव को हमें दान कर धर्म का भागी बने। यदि आप इस कार्य को संपन्न नहीं करते तो हम किसी अन्य के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मन, कर्म और वचन से महादेव को ही पति माने हैं। इस बात को सुनते ही माय मैना गौरी को पकड़कर लगी मारने। ये देखते ही नारद मुनि दौड़कर आए और गौरी को छुड़ाए। भगवान विष्णु स्वयं आकर मैना को अनेकानेक प्रकार से समझाए, किंतु मैना टस से मस नहीं हुई कि नहीं, हम अपना बेटी का शादी महादेव से नहीं करेंगे। इतना होने के बाद नारद जी सोचने लगे कि अब हम क्या करें। फिर वो अंत में महादेव के पास गए और उनसे जाकर प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल, आप अपना भावट समेट लें और सुंदर स्वरूप बनकर गौरी के वरदान को आप पूरा करें। इतना सुनते ही और नारद के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ अपना रूप को बदल लिए। नारद मैना को जाकर बोले कि अब जाकर देखें कि वे कैसे हैं। मैना महादेव को देखने गई तो देखते देखते ही रह गई। वे सूरज के सदृश चमकते हुए आँख, मोती मानिक गहना पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सूरज उनको छत्र ओढ़ाने और चंद्रमा चामर डुलाते हुए, आठों सिद्धि नाचते हुए, गंगा यमुना पीछे में चामर पकड़ते हुए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा ऋषि मुनि उनके आगे पीछे जय जयकार लगाते हुए, गंधर्व तथा अप्सरा सब नाचते गाते एवं महादेव के गण सब झाल मृदंग बजाते एवं झूमते दिखे। इस समय महादेव का शोभा अवर्णनीय था। महादेव को इस रूप में देखकर मैना को आश्चर्य होने लगा। अब मैना को होश आया और मन ही मन प्रसन्न हुई और अपने बेटी गौरी के तपस्या के फलस्वरूप त्रिलोकीनाथ महादेव को देखकर प्रसन्न हो गई और पहले के अपने जिद पर पछताने लगी। इस प्रकार मधुश्रावणी का 9वां दिन का पहला कथा मैना का मोह भंग का कथा संपन्न हुआ।